श्रीभगवान् उवाच। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हरिओम। यह संसार जो हमें दृश्यमान है, जितना दृश्यमान है उससे कई गुना ज्यादा अदृश्य है। यहाँ इतने सारे वस्तु से लेकर, प्राणी से लेकर, मन से लेकर इतने सारे विविधता है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों यहाँ विविधता है। इस विविधता, भिन्न भिन्न प्रक्रिया जो एक ही साथ चल रहा है, इसको नियंत्रण सिर्फ धर्म कर सकता है। ये जो धर्म नियंत्रित होते हैं, उसमें कोई विलक्षण दिखाई नहीं देता है। इसमें सब आगे बढ़ते हैं मतलब आगे जाने की इच्छा होती है, भय नहीं रहता है, बस सामने जाना पड़ता है। यह धर्म रक्षा हुआ। जब अधर्म होता है, इतने सारे भिन्न भिन्न प्रक्रिया कंदल में आ जाते हैं, उसमें युद्ध होता है। तो इससे क्या होता है ना, जो आगे जाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, पीछे चलते। आप आज प्रकृति के नियम को मानकर, धर्म रक्षा के कारण जहां मनुष्य समाज है यहाँ तक पहुंच गए। अगर धर्म रक्षा नहीं होता है तो हमें पीछे चलना पड़ता है, मनुष्य से पशु होना पड़ेगा, पशुओं से आदमखोर। तो ये जो हमें दिया गया है, समय के साथ इतने सारे शक्तियां हम पर प्रयोग हो रहा है, सिर्फ आगे जाने के लिए, सद्भाव से, सम्मान से, सबके साथ मिलजुल कर रहने के। जब ये दंड टूटता है, अधर्म ज्यादा होता है। आप जानते होंगे कि संसार में गुणों के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण के हिसाब से यहाँ एक समन्वयता है।
जहाँ राजसिक और तामसिक गुण ज्यादा हो जाता है वहां अधर्म का पल्ला बहुत भारी पड़ता है। सत्व गुण इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि ये जब राजसिक और तामसिक गुणों वाले यहाँ संसार में ज्यादा हो जाते हैं, ये सूक्ष्म गुण वाले कहीं ना कहीं छुप जाते। इन सत्व गुण को जागृत करके रखने के लिए अवतार भारत में जन्म लेते हैं। ग्लानिर्भवति भारत। वो जानते थे ब्रह्मांड है, विश्व है, तो वो पृथ्वी कह सकते थे, लेकिन भारत सहजता होती है यहाँ अवतार लेने में। क्यों? क्यों? यहाँ की जो सोच है, जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे रेसिपी बनता है उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, यहाँ जो सब इंग्रेडिएंट्स है अवतार लेने के लिए पर्याप्त है। यहाँ माँ की वात्सल्य, पिता की दम, कुल की मर्यादाएं, अपने अपने जो 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 जिस अवस्था में धर्म की रक्षा करने की जो आग्रह है, वो सोच, वो ज्ञान सब यहाँ मौजूद है, अंतर्निहित है। यहाँ जो पैदा होते हैं बाय डिफॉल्ट ये सब है उनमें। तो भारत में अवतार लेना बहुत सहज होता है। और किस लिए वो अवतार लेते हैं? ताकि सत्व गुण को आगे ला सके। 100% में अगर सत्व गुण ज्यादा रहता है तो उस जहां में धर्म का प्रतिष्ठा हो। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण अवतार की बात करते हैं, जन्म लेने की बात करते हैं, धर्म रक्षा की बात करते हैं, सत्य गुण की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, ये स्वाभाविक है। आप देखोगे कि यहाँ हम जो उड़ीसा में रहते हैं, यहाँ बहुत कोस्टल लोग होने के कारण हमें बहुत स्टॉर्म्स का हिंदी क्या है, जिसे हम उड़िया में बात क्या कहते हैं, बहुत जोर से हाँ? तूफान। 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 ये समुद्रिक तूफान यहाँ बहुत होता है, लेकिन कितना समय होता है, फिर ये तूफान के बाद सब कुछ सही हो जाता है। एक तूफान जिन्होंने झेला है, हम लोग यहाँ तूफान झेलते हैं, आप देखोगे जब तूफान होता है इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, पानी भर जाता है, खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। आप देखोगे एक तूफान के बाद सब लोग कैसे मिलजुल के काम करके फिर उस को तूफान की हुई जितने सारे बर्बादी कैसे सामना करके फिर अपना जीवन, आपने जापान देखा जहां तूफान है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, ये सब अधर्म को धर्म में परिवर्तन करने के लिए। ये जो प्रलय होता है अधर्म को धर्म में परिवर्तन करने के लिए, फिर सब में मिलजुल के रहने की आदत डालने के लिए, सब एक है ये समन्वयता दिखाने के लिए, ये जो परिवर्तन होता है मास स्केल में, ये धर्म रक्षा के कारण होता है। तो इससे बड़ा ईश्वर विश्वास क्या हो सकता है कि एक प्रलय से सबका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। चर्म चक्षु से वो बिना वेद पढ़े एक प्रलय में सबका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। सब अंतर्निहित हो जाते हैं और सोचते हैं मानववादी क्या है,
ये जगत क्या है, एक प्रलय से सब कोई एक हो जाते हैं। जब सब कोई एक हो जाता है ये धर्म है। जब सबका नजर एक ही दिशा पर होता है, मान लो धर्म प्रतिष्ठा हो गया। इसीलिए जहां धाम रहते हैं, जो चार धाम की बात होती है, ये धाम क्या होते हैं न, साधारण आदमी, साधारण इंसान का सोच और उनका जो लक्ष्य एक ही जगह पर पड़ता है, वो हमारे लिए पूरी है, श्री जगन्नाथ है। इसीलिए हम सब एक हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ रथ यात्रा होता है। लाखों करोड़ों अरबों लोग एक साथ आते हैं। कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, पता ही नहीं चलता है। 10 लाख 20 लाख लोग यहाँ आते हैं। यही धाम का रहस्य है और धर्म स्थापना का यही मत है। हमारे जितने सारे सब धाम है, जितने सारे ऐसे ऐसे जगह है जहाँ हजारों करोड़ों लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, ये तो धर्म स्थापना है। जहाँ सब रह सके वो धर्म है। जहाँ सिर्फ आप रहते हो और कोई ना रह सके आपकी वजह से, वहां धर्म है। वेरी सिंपल। तो इसके लिए सत्व गुण की स्थापना की जरूरी है। सत्व गुण है, सत्व गुण क्या है, सबसे उसका उल्लेख ये है कि जितना कम हम ले और जितना ज्यादा हम दें। सत्व गुण का यही महत्व है कि कम ले ज्यादा दे। वी विल टेक लेस गिव मोर। हमने जितने लिया है वो हमारा नजर नहीं है, जितना कम ले सकते हैं वो हमारा नजर, और जितना ज्यादा दे सकते हैं ये सत्व गुण है। इसीलिए अन्नदान, ज्ञान दान, वस्त्र दान, ये सब सत्व गुण का एक एक चैप्टर। घर में माँ अन्नदान कर, जो घर की रसोई संभालती है वो अन्नदान कर, वो सत्व गुण की भाव होती है। घर में रसोई सत्व स्थान है। अगर आपके घर में चाहे मंदिर ना हो, रसोई है, तो वो पर्याप्त है धर्म स्थापना के लिए। ये जो ज्ञान सत्व गुण की बात हम कहते हैं, सत्व गुण की जो ये जो धर्म स्थापना की बात होती है, यहाँ सब करते हैं। जितना आप सत्व गुणी खुद होंगे और उससे प्रचार या उससे ऐसे सबको सब में बांटेंगे, तो धर्म स्थापना होती है। ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमसे वो करवा लेते हैं। उनको क्यों कष्ट दें एक शरीर, फिर हमारे जैसे उनको सब कुछ अनुभव होगा। ईश्वर को प्यार करते हो, प्रेम करते हो, जो पिता माता को प्रेम करते हैं, अपना काम बखूबी निभा लेते हैं ताकि पिता माता को कष्ट ना हो। ये प्रेम, ईश्वर का प्रेम, कि हम भी धर्म स्थापना करेंगे, सत्व गुण को प्रतिष्ठित किए। क्या इतना हो सकता है? या अवतार ईश्वर को फिर शरीर, एक शरीर में भर्ती करके फिर उनको लाना है, फिर धर्म स्थापना करना है ना? आप कर सकते हो, यू कैन डू इट।
आप ईश्वर के अंश हो, आप करो। ये प्रेम है। हमने बार बार कहा है, ईश्वर प्रेम, उसका बहुत सारे ऐसे ऐसे बातों में होता है कि आप मनुष्य होने का बहुत आनंद लेंगे जब ईश्वर प्रेम हो। मनुष्य होने का तभी आनंद मजा आ जाए तो जब आप ईश्वर प्रेमी बन जाओ। और ये ईश्वर प्रेम होता क्या है? एक अलौकिक जागृत भाव, ईश्वर है। सिंपल। कहाँ है? सब में। कोई ईश्वर ना होने का विवेचना नहीं होता, सब ईश्वर। ये सत्व भाव है। जब सत्व भाव को दबाया जाता है, राजसिक भाव और तामसिक भाव ऊपर चढ़ते हैं, तो प्रलय जरूरी होता है। और प्रलय के बाद ये भी नहीं होता है तो अवतार जरूरी हो जाता है। तारणहार जिसे कहते हैं। Will this do? So enjoy your volcanic earthquakes, storms, destructions, which you call. ये सब भावना। प्रातस्मरणम आप जानते हो? यू नो प्रातस्मरणम? हाँ तो जानते करते हैं। हैं, प्रातस्मरणम करते हैं। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरद् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवैति नित्यं तत् ब्रह्मा निष्कलम् अहं न च भूतसंगः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्थनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमे शमे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सूत बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातस्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूर परिशोभित गण्डयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चन्ददण्डम् अखण्डलादि सुरनायक वृन्द्य वन्द्यम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम। ओम सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कोई प्रश्न? जितना सत्व गुण उतना भारत। किसी को कुछ बोलना है, प्रश्न है, अनुभव है?
ये जो गुणों का तारतम्य जो होता रहता है सृष्टि में अर्पिता, ये सब भी एक नियम के द्वारा ही होता रहता है ना? कि कहा किसी के तो इच्छा में वश में तो ये है नहीं कि गुणों का तारतम्य वो खुद कर सके। तो ये भी एक चक्र है जो अनंत चक्र में चलता ही रहेगा। इसी तरह से गुणों के तारतम्य होते रहेंगे, सत्व गुणों की कमी होती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारे जो इतने सारे जो अखंडित सोच जो चला रहा है, जब से शुरू हुआ तब से यहाँ तक हमारे तक, ये ज्ञान, ये धर्म स्थापना के अपने राजसिक और तामसिक गुण को जानने के लिए और सत्व प्रकृति को आविर्भाव करने। तो सत्व, रजस और तम, ये एक घर की, एक राज्य की, एक राष्ट्र की, एक भूखंड की सबसे ऊंची चेतना से आती। तो जितने यहाँ सत्व गुण की प्रचार प्रसार और अपनी जीवन के माध्यम से होता है, उसके हिसाब से रजस और तमस की दमन भी होता है। आप देखिए, हमारे अंदर भी तमस और राजस है, लेकिन ये सत्व के कारण वो कम हो जाता है। और जहां ये कम हो जाता है वहां धर्म रहता है। एक झील पर हिरण और बाघ पानी पीते, निर्द्वंद, निर्भय। अभी देखिए, आप किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते, है विश्वास है। नहीं तो गाड़ी खाली पड़ता है, लोग चल के जाते हैं, हम में क्या धर्म का भाव नहीं, किसी को ले चले अब अगले पड़ाव तक? क्यों नहीं होता है ये? क्यों किसी को हम घर में आने नहीं देते हैं? हमारा घर के कबाड़ जो मेन डोर, ये क्यों बंद रहता है? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ रजस और तमस की ज्यादा प्रतिष्ठा। घर का दरवाजा बंद रहना, किसी को सहायता के लिए ना पहुंचना, ये सब राजस और तमस ही तो है। जितने भी हमारे पास जो भी चीज है उसे बिना बांटे खाना, ये तो रजस जरूर है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, आपके कबीले में, आपके समाज में कितने सत्वगुणी है। आप देखोगे आपका विश्वास कितना बढ़ जाता है, आप अपना मेन डोर खोल के सो सकते हैं। हमने आई हैड बीन टू गंगोत्री, बहुत पुरानी बात है, संजय के साथ आई हैड बीन टू गंगोत्री। गंगोत्री में कोई भी, जितना दुकान है, कहीं ताला नहीं होता है, वो होटल्स में दरवाजे बंद नहीं होते हैं। तो ये क्या है? मैंने पूछा कि आपके दुकान में ताले क्यों नहीं? ना जरूरत नहीं है। तो मैंने पूछा आपके घर में बच्चे कितने हैं? एक दो होते हैं यहाँ, क्योंकि इतना ठंड पड़ता है और इतना
गंगोत्री की हमारे ऊपर कृपा है कि मन हर समय शांत रहता है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं आता है। आप खाते क्या हो, बहुत कम चीज में अपना वो गुजारा करते हैं, बहुत सारे चीजों की जरूरत नहीं। आप जानते होंगे गंगोत्री से लगभग 60 किलोमीटर तक वहां कोई नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा सकता, नहीं है, वो जानते नहीं। तो क्या कहेंगे आप? वहां की भाव में सत्व भाव है, इसीलिए कोई भी जाकर वहां घुल मिल सकता है, उनको मार सकता है, उनको लूट सकता है। जैसे हमारे यहाँ हम जब सत्व गुण में रहते हैं तो राक्षस हमें मार देते हैं। इसीलिए सत्व गुण को कभी कभी रजस में आना चाहिए, अपने आप को सत्व को रक्षा करने के लिए। ये क्षत्रिय का धर्म है, उनका धर्म है सत्व को रक्षा करना। तमस को दमन करके जो इन बिटवीन है उनका धर्म है सत्व को रक्षा करना। इसलिए बार बार क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं अवतार। फिर आगे पढ़ेंगे, ये खून में उबाल आ जाता है जब सत्व की रक्षा होने की बात हो, हम भी क्षत्रिय बन जाते, बनना पड़ता। थैंक यू धनम, थैंक यू। बढ़िया। बोलो वैशाली।